हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी अच्छे होंगे, मैं ये आशा करता हूं। और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की, वो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट में हमने दो पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट हमने बनाया था पहला, जिसमें एक लाइन बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि कुछ लोग बैठे हैं, या तो वो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं या दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। और दूसरा पार्ट हमने बनाया था जिसमें दो लाइनों में लोग आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं। यानी कुछ लोग इधर हैं तो कुछ लोग इधर हैं, मतलब आधे आधे करके। अगर 10 लोग हैं तो 5-5, 8 है तो 4-4 लोग इस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल बेस्ड क्वेश्चन, वृत्ताकार घेरे में। यानी कि लोग जो हैं वो वृत्ताकार घेरे में कोई गेम खेल रहे हैं, या फिर कुछ बैठे हैं, या कुछ खा पी रहे हैं, एक गोल घेरे में बैठे हुए हैं। तो हम उनको कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जो है मेरे वीडियोज़ को शेयर बहुत कम करते हैं, तो ज़रूर जो है मेरे वीडियोज़ को आगे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठें और मेरे बताए हुए क्वेश्चनों को सभी को अपनी बुक में और उनको हल करें और निकालें, अपनी तरफ से हल करें। और फिर जो है मेरे बताए हुए आंसर को आप जो है वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और इससे आपका जो है स्टडी लेवल अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। तो अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट में हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो अरेंजमेंट में नहीं आता होगा। तो हमने एक लाइन दो लाइन के पढ़े थे, और आज हम पढ़ रहे हैं एक सर्कल में, यानी वृत्ताकार घेरे में गोल चक्कर में बैठे हुए लोग, और उनकी क्या स्थिति होती है, कहाँ कहाँ पे कैसे लोग बैठते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ गोल घेरे के बारे में। लोग अगर गोल घेरे में बैठे हैं तो वो किस तरह से उनका बायां दायां होता है। ये बायां दायां देखना हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबसे पहले। और बाएं दाएं के बाद में फिर हमें देखना पड़ेगा उनको सही लॉजिक लगाना, उनको सही तरीके से बिठाना, ऐसा एक पॉइंट ढूंढना जिस पॉइंट को हम पहले सबसे पहले लेंगे और उस पॉइंट के आधार पे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं, और बेसिक के आधार पर ही जो है हम क्वेश्चनों को जो है हल कर पाएंगे। थोड़ा बेसिक बना पाएंगे तभी हम उसको हल कर पाते हैं। दोस्तों जैसे ये आपका एक सर्कल है, और इस सर्कल में लोग बैठे हैं। जैसे इसमें किस तरह से लोग बैठ सकते हैं? 3 तरह से लोग बैठ सकते हैं। एक तो केंद्र, ये आपका केंद्र है, केंद्र की ओर मुंह है, केंद्र की ओर देखना। एक नंबर तो होता है कि लोग जो है वो आपके केंद्र की तरफ देखेंगे, यानी इनका मुंह जो है, मैं जिस तरह से एरो लगा रहा हूं उस तरफ उनका लोगों का मुंह है। इस तरह से बैठे हुए हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, या ताश खेल रहे हैं, या कुछ भी खेल रहे हैं। दूसरा हमारा होता है केंद्र के विपरीत, यानी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ देखना। बाहर की तरफ देखने का मतलब है कि जो इस तरह से लोग जो है बाहर की तरफ देखें, मतलब केंद्र की तरफ उनकी पीठ हो, यानी उनका जो बैक है वो इसकी तरफ हो, केंद्र की तरफ, और वो बाहर की तरफ देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस तरह से ये हो जाता है। थर्ड आपका होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, और उसके अंदर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ देख रहे होते हैं। जिस तरह से ये हमारे बनाया है, यहाँ पे मतलब ये इधर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, सॉरी, ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, और ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार से लोग इसमें हम बिठा सकते हैं। और क्वेश्चन आपका वो किस तरह से पूछा गया है वो आपको देखना जरूरी होता है कि अंदर की तरफ देख रहे हैं या बाहर की तरफ देख रहे हैं, या अंदर और बाहर दोनों आपको पूछा गया है। तो हम इसमें सारे हर प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लेकर आए हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि यहाँ पर अगर लोगों को हम बिठाते हैं तो उन लोगों का बायां दायां किस तरह से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बिठाया, केंद्र किया है। तो अगर यहाँ पे कोई लोग बैठे, जैसे A, B, C, D, E और F, जैसे 6 लोग बैठे हुए हैं, तो इनका बायां दायां किधर होता है? तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि हमारी घड़ी जो है, घड़ी की जो सुई होती है वो हमेशा किस तरफ चलती है? घड़ी की सुई इस तरह से चलती है। किस तरह से चलती है? इधर से चलती हुई ऐसे आती है, यानी इधर से चलती हुई ऐसे घड़ी की सुई चलती है। तो हमें ध्यान ये देना है कि अगर लोगों का मुंह है,
अगर केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, तो घड़ी की दिशा में उनका बायां होगा। क्या होगा? घड़ी की दिशा में उनका बायां होगा। घड़ी की दिशा में यानी जिस तरह से सुबह चल रहा है आपका, जो मिनट का मान लीजिए, चाहे कोई भी सुइया मान लीजिए, घड़ी के कोई भी सुई जो है वो आपकी जिस तरह से घूम रही है उसी तरह से आपका जो है उसका बायां होता है। जैसे बी का बायां देखना है तो बी का बायां ये है, ए का बायां ये है, एफ का बायां इस तरफ है, ई का बायां इस तरफ है, डी का बायां इस तरफ है और सी का बायां इस तरफ है। ये घड़ी इस तरह से चलती है आपकी। क्या किस तरह से चलती है? इस तरह से चलती है सुइयां। तो ये बायां हो गया है और विपरीत क्या हो जाएगा उसके? घड़ी के विपरीत क्या हो जाएगा? इसका दायां हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ पाए कि घड़ी, इन लोगों का बायां और दायां किस तरह से होता है। आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि घड़ी की दिशा में घुमा लीजिए। अगर आपको डी का बायां पूछना है तो डी का बायां ये हो गया, क्योंकि घड़ी इस तरह से चल रही है। ई का बायां पूछना है तो ई का बायां ये, सॉरी, ई का बायां जो है वो ये हो गया, इधर वाला। कौन सा? ई का बायां किधर है? ई का बायां जो है वो घड़ी की दिशा में है, सॉरी, घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में उस तरफ बायां है, क्योंकि घड़ी की दिशा उधर जा रही है। तो ई का जो बायां होगा वो उस तरफ हो जाएगा। इस तरह से इसका ये हो जाता है, बायां हो जाता है। और अगर दायां निकालना हो तो दायां निकालना तो वो विपरीत हो जाएगा। इस तरफ से घड़ी इस तरह से थोड़ी ना चलती है, घड़ी तो उस तरह से चलती है, तो ये आपका हो जाएगा दायां हो जाएगा। ठीक है, अब स्थिति सेकंड होती है। सेकंड स्थिति क्या है? सेकंड स्थिति क्या है? सेकंड स्थिति है कि अगर उनका मुंह जो है वो आपका बाहर की तरफ मुंह है। किधर है? बाहर की तरफ लोग देख रहे हैं। ये सभी किधर देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? तो आपको विपरीत कर देना है, यानी कि घड़ी की दिशा में उनका दायां हो जाएगा। अब जब लोग बाहर देख रहे हैं तो उनका जो है बायां जो है वो घड़ी की दिशा में बायां, पहले बायां होता था घड़ी की दिशा में, और जब वो अगर वो बाहर की तरफ देख रहे हैं तो उनका बायां जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा। बाहर की तरफ देख रहे हैं तो क्या करेंगे? उनका जो घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा में उनका दायां हो जाता है। क्या हो जाता है? घड़ी की दिशा में उनका दायां हो जाता है। और अगर इस तरह से केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ये अगर ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब इस तरह से इनका बायां हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि अगर हमें केंद्र की तरफ लोग देख रहे हैं तो उनका बायां देखना है, तो घड़ी की दिशा में उन सभी का बायां होगा। घड़ी जिधर घूमती है उधर उनका बायां हो जाएगा। और अगर हमें लोग बाहर देख रहे हैं और उनका बायां दायां निकालना है तो दायां जो है वो हो जाएगा फिर घड़ी की दिशा में। क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा घड़ी की दिशा में, बाकी वो बायां रहेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब इनको हम समझते हैं। क्वेश्चन को दिया हुआ है, छह व्यक्ति कै खे गै गैड़े तथा च एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं। एकांतर सीटों पर बैठे व्यक्ति एक टीम में है, यानी एकांतर सीटों पे। एकांतर सीटों मतलब जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल बना दिया है, ये केंद्र है। अब जब वो ताश खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पे केंद्र की तरफ मुंह करके कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं। जब लोग ताश खेल रहे हैं तो बाहर की तरफ मुंह थोड़ी रखेंगे ऐसे करके, वो उधर रखेगा। पत्तियां कहाँ डालेंगे? पत्तियां बीच में डालते हैं हमेशा। कहाँ डालते हैं? ताश के पत्ते हमेशा बीच में डालते हैं। तो बीच में डालते हैं, इसका मतलब उनका मुंह है वो किधर है? केंद्र की तरफ है। तो यहाँ ये सभी ताश खेल रहे हैं। एकांतर सीटों पर बैठे व्यक्ति एक टीम में है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना आप कि यहाँ पर कोई दिशा नहीं दी गई है कि कौन किस दिशा में बैठा हुआ है। ये यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है कि कोई दिशा में है, कि बी है वो ई दिशा में, सॉरी उत्तर दिशा में रहेगा, या डी है वो, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि दिशा का कोई इश्यू नहीं है। तो मैं ए को यहाँ पे भी ले लेता हूँ तो भी इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ए के आधार पर कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कि एकांतर सीटों पर बैठे व्यक्ति एक टीम बना रहे हैं, यानी कि टीम बना रहे हैं। 6 लोग हैं तो टीम बना रहे हैं, तो 2 टीमें बन रही हैं, यानी कितनी आगे लिख भी दिया है कि 2 टीमें हैं, यानी 3 टीमें नहीं है। 3 टीमें बन सकती हैं लेकिन 2 टीमें हैं, और वो 2 टीमें कितने लोगों की होंगी? 3 लोगों की होंगी। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया अब ये टीम का बंदा है, ये अलग टीम का होगा तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको आयत से कर देता हूँ, सॉरी वृत्त सर्कल से कर देता हूँ, और इसको मैं स्क्वायर से लिख देता हूँ। तो ये दोनों एक टीम में होंगे और ये दोनों एक टीम में होंगे। थोड़ा इसको आप वर्ग समझ लेना। यहाँ पर ये जो है ये सर्कल आ गया और फिर ये आपका वर्ग आ गया, यानी ये लोग जो है इस तरह से बैठे हुए हैं,
ये लोग किस तरह से बैठे हुए हैं, ये लोग जो है इस तरह से बैठे हुए हैं कि यहाँ पर 2 टीमें बन रही हैं। यानी ये एक टीम हो गई, कौन सी वाली, जिसको मैंने सर्कल से डिनोट किया है, और जो आपके वर्ग से मैंने जो डिनोट किया है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दूसरी टीम। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और इनको पढ़ते हैं और इनके उत्तर देने हैं। मैंने इस तरह से इनको लिखा हुआ है कि इनको पढ़ना है और उधर से हमें उनके आंसर देने हैं। आंसर को क्वेश्चन जो है वो बहुत अधिक बन सकते हैं, कितनी मैंने पहले बताया आपको कि इस क्वेश्चन में आपके 50 या आपके सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी तरह से अल्फाबेट सीरीज के आधार पर भी बना सकते हैं कि बंदा जो है एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं, या बाएं दाएं चले जाएंगे, वो उसका स्थान वो चेंज कर लेता है, या एक जो है एक की स्थिति दे दी जाती है और उसके 6ठे नंबर पे कौन है या 5वें नंबर पे कौन है। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये रहता है इसके अंदर कि हमें ये बनाना आना चाहिए, लोगों को बिठाना आना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ किस तरह से हमें उन लोगों को बिठाना है। तो पढ़ते हैं क ग या च के बगल में नहीं है। क जो है वो ग च के बगल में नहीं है, तो यहां से हमें कोई एक क्लू नहीं मिल रहा है, कोई एक पॉइंट नहीं मिल रहा है कि हम इनको लगा पाए। यहाँ पे दिख रहा है ख तथा घ एक दूसरे के आमने सामने है। आमने सामने, देखिए आमने सामने है, इसका मतलब दोनों आमने सामने। ये जरूरी नहीं है कि आमने सामने वाले लोग जो है वो एक ही टीम में है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये दोनों आमने सामने है, यहाँ पे ये दोनों आमने सामने, यहाँ पे ये दोनों आमने सामने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एक ही टीम के, ये अलग टीम का, ये अलग टीम का। देखिए तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही टीम के हो, आमने सामने हो सकते हैं लेकिन एक ही टीम के हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो मिल रहा है हमें, पहला बी पॉइंट जो है ख तथा घ एक दूसरे के आमने सामने है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है कहीं पर भी आमने सामने, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ख और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं घ। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ख, और यहाँ पे घ ले लेता हूँ कि दोनों आमने सामने है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, मैंने पहले पढ़ाए हैं, 2 पार्ट पढ़ाए हैं, उन पार्टों के अंदर बताया कि जब भी आप अगर 2 लोगों को अगर या एक आदमी को आप फिक्स कर देते हैं कहीं पे, तो आप उसका फिर और कहीं ढूंढिए कि उसका जिक्र कहीं और हुआ है क्या इन दोनों में से। देखिए घ के ठीक बाएं क है, घ के ठीक बाएं क है, और ये ताश खेल रहे हैं तो इसका मतलब अंदर की तरफ खेल रहे हैं, तो इनका बायां जो होगा वो कहीं कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में होगा। तो घ के ठीक बाएं, घ के ठीक बाएं कौन है, क है। घ के ठीक बाएं कौन है, क है। फिर आगे देखिए, अब ख में से कोई है, कोई और कोई, ये हमारा हो गया है, सॉरी ये हमारा हो गया 4 नंबर का। घ के ठीक बाएं क है, बाएं, ये बायां, घ का बायां इधर है और दायां उधर है, क्योंकि ये घड़ी केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो इनका बायां किधर होगा, हमेशा घड़ी की दिशा में होगा। ये जहां पे घड़ी की सुइयां चलती हैं उस तरफ उनका बायां होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क ग या च के बगल में नहीं है। क जो है वो ग या च के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो ग होगा और न च होगा। इसका मतलब ग और च कहाँ रहेंगे, देखिए ग और च कहाँ रहेंगे, इन दोनों के ऊपर रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो है लोग कौन हमारे पास, क ख ग अड़े, तो अड़े जो है वो आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, यानी बात क्या कह रहा है, देखो ये वाली पॉइंट जो कह रहा है, समझिए आप इस बात को। क ग या च के बगल में नहीं है, क जो है वो ग, अगर ग यहाँ पे है, च यहाँ पे, तो ये बगल में हो जाएगा। तो ग और च जो है वो यहाँ पे नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। तो अगर हमारे पास 3 लोग थे, तो ग और च यहाँ पर नहीं होंगे, तो कौन होगा यहाँ पर होगा अड़े। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अड़े यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखिए, क ख की टीम में है, क ख की टीम में है, लेकिन अड़े च की टीम में नहीं है। अड़े जो है वो च की टीम में नहीं है भाई, अड़े च की टीम में नहीं है। तो अड़े, ये अड़े की टीम है, ये तो च कहाँ पे आ जाएगा, च यहाँ पे आ जाएगा, ग आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, अड़े की टीम में कौन होगा, फिर ग होगा। अगर च नहीं है, अड़े और च एक टीम में नहीं है, तो उस टीम में कौन होगा, ग होगा। फिर क्यों, 2 ही लोग बचे हुए हैं, तो च दूसरी टीम में चला जाएगा। टीम कौन सी है, ये स्क्वायर वाली अलग टीम है, और ये जो सर्कल वाली है ये अलग टीमें बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब अगर हम इतना बना लेते हैं तो जो है हम कोई भी कितने की प्रकार के हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उनको हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने
आपके परीक्षा में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन लिए हैं। गय की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन है? गय की टीम के अन्य खिलाड़ी यानी जो वर्ग में है वो गय वर्ग में है, तो इस वर्ग वाले कौन होंगे? इस टीम के खिलाड़ी होंगे, क्योंकि एकांतर एक छोड़ करके एक है, ये हमने शुरू में बताया था। तो यहाँ पर गय के अन्य टीम खिलाड़ी कौन होंगे? अड़य और घय, घय और अड़य, घय और अड़य, ये हमारे क्या हो गए? इस टीम के खिलाड़ी हो गए। कै की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन है? कै की टीम के अन्य खिलाड़ी ख और च, तो इसका आंसर क्या हो गया? ख और च। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ख और च, इसका आंसर हो गया। घय के दाएं तीसरा कौन है? घय के दाएं, देखिए ये बायां है क्योंकि ये घड़ी की दिशा है, बस इतना ध्यान देना है। अंदर की तरफ देख रहे हैं तो ये आपका घय का बायां है। दाईं तरफ तीसरा, घय के दाईं तरफ 1 2 3, 1 छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, तीसरा, तो क्या हो गया? ये यहाँ पर ख, ठीक है। चय किन के बीच में है? चय जो है वो किन किन के बीच में है? ग और घ के बीच में है। किन के बीच में है? ग और घ के बीच में है। कौन है? चय जो है वो आपका है। तो इस तरह से आप इसको समझ पाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना था? इस क्वेश्चन को जो है अपने आप हल करना था और बाद में इसको हम मैच कर सकते हैं वीडियो को देख करके या उसको रोक करके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए ब स द ये और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर देख रहे हैं। ए ब के ये हमारी शर्तें हैं, ये 1 2 3, ये 3 क्या हमारी शर्तें हैं। इन शर्तों के आधार पर दिशा कोई नहीं है कि दिशा के आधार पर मैं रखना है इनको, दिशा कुछ नहीं है, बस सर्कल में बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इनको इस तरह से बिठा देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे केंद्र मान लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं एक बार क्या इससे काम होता है। ए ब के दाएं दूसरा है, तो ये हम कर सकते हैं। ए ब के दाएं दूसरा है, ये हम कर सकते हैं। सबसे पहले बिठा सकते हैं इसको। ए ब के दाएं, तो पहले सबसे पहले ए ही लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो ए है और कितने लोग हैं? ये 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। केंद्र की तरफ मुंह है इनका, किधर है? केंद्र की ओर मुंह है सभी का। ए ब के दाएं दूसरा है, ब के दाएं दूसरा, यानी अगर आप चाहो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब लिखना चाहिए, जिसके बायां और दायां दे रखा है वो आपको उतारना चाहिए सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे ब उतार लेता हूँ। अब ब के दाएं दूसरा ए है, ब का दायां ब है, इसका दायां कौन सा होगा? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, सॉरी ये अंदर की तरफ देख रहे हैं तो इसका क्लॉकवाइज क्या होगा? बायां होगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? दायां होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे वापस पीछे की तरफ। ब का दायां दूसरा 1 2, यहाँ पर कौन है? ए, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और आगे से आगे शेयर करें ताकि मैं आप इससे मोटिवेशन जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए इसके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। और वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है, या फिर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं, तो वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये ब जो है वो ए जो है वो ब के दाईं तरफ दूसरा है, ठीक है, ब के दाईं तरफ। ए तथा ये के बीच में द नहीं है, यानी द यहाँ पे नहीं है, तो दो कहाँ पे होगा? द यहाँ तीनों पे होगा कहीं पर। भाई यहाँ पे द नहीं है तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। ए तथा ये के बीच में, सॉरी ए तथा ये के बीच में, तो ये यहाँ पे हो नहीं सकता, और यहाँ पर ए और ये के बीच में द, ये भी यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं एक बार। स ब के ठीक बाएं है, स ब के ठीक बाएं है, ब के ठीक बाएं, बायां क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर ये पॉइंट लगाया हुआ ना हमने, यहाँ पे कोई बैठा है, तो स के ठीक बाएं, सॉरी ब के ठीक बाएं कौन है? स। तो हमारा स कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कह रहा है ये के दाएं दूसरा है, जो ये के दाएं दूसरा है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
स ब के ठीक बाएं है, स ब के ठीक बाएं है, जो ये के दाएं दूसरा है। जो अगर आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है तो जो हमेशा किसके लिए होता है, इसके लिए होता है, हमेशा स के लिए नहीं होता है। यहाँ आप स के लिए मान ले, ये ब के लिए होता नहीं, स जो है वो ब के ठीक बाएं है, जो ये के दाएं दूसरा है, यानी ये जो है ये के दाएं दूसरा है, उसके बाएं कौन है, स है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जो दिया हुआ है तो जो किसके लिए कहा गया है, ब के लिए दिया गया है, जो सेकंड पर्सन है उसके लिए दिया हुआ है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, इसके लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है। तो ये कहाँ बैठा हुआ है, ब के ठीक बाएं है, जो ये के दाएं दूसरा है। ये जो है ब, ये के दाएं दूसरा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये का दाया किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दाया मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये के दाया दूसरा ब आ रहा है, देखिए आप दूसरा है। और अब यहाँ पे ए तथा ये के बीच में द नहीं है, ए तथा ये के बीच में द नहीं है, तो द कहाँ पर है, यहाँ पर है। द कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि वो ए और ये के बीच में नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब एक आदमी हो रहा है, एक आदमी और कौन रह गया यहाँ पे, एफ। कौन रह गया है, एफ, एक और बच रहा है यहाँ पे। तो अब इस तरह से हमने इन लोगों को सभी को बिठा दिया है और अब इन क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। इन सभी के आंसर जो है मैं कमेंट में आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे कमेंट में इन सभी के क्वेश्चन चाहिए कि नंबर 2 जो था हमारा, इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या आएगा। अगर आपने ठीक से किया है, इसको आप जो है अगर नहीं कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, तो आप अपने आप से करके और इनके आंसर जो है मुझे भेजिए और फिर हम उसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 6 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, गणेश, संजय और हितेश एक वृत्ताकार घेरे में बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। गणेश राम व श्याम के मध्य में है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो मैंने क्या आपको बताया था कि अगर लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो उनका बायां कौन सा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इनका बायां, और इधर हो जाता है इनका दायां, इधर हो जाएगा इनका दायां, और इस तरफ क्या हो जाएगा, बायां। क्यों, क्योंकि घड़ी की दिशा में जब हम देख रहे थे कि लोग अंदर की तरफ बैठते हैं तो उनका घड़ी की दिशा में जिस तरफ घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, उधर उनका बायां होता है। लेकिन अब इनका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ बायां हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, यानी केंद्र की तरफ नहीं देख रहे हैं। सभी की नजर एक जगह केंद्रित नहीं हो रही है, सभी की नजर जो है अलग अलग दिशाओं में जा रही है, क्योंकि बाहर बैठेंगे तो अलग अलग दिशाओं में जाएंगी और बीच में देखेंगे तो यहाँ पे केंद्र पे रहेगी। तो इनका बायां जो है, अगर यहाँ पे जैसे ये क्या बैठा हुआ है और ये अगर केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो इसका बायां ये होता है, ये इसका दायां होता है। जिस तरह से मैं हूँ, आप अपने आप को समझिए यहाँ पे कि आप बैठे हैं, आपका ये बायां है, ये आपका दायां, ठीक। लेकिन आप बाहर की तरफ देखेंगे तो आपका जो दायां है वो इधर हो जाएगा और बायां वो है इधर हो जाएगा। आपका जो है राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये लोग जो है सभी बाहर देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि 6 लोग जो है इस तरह से बैठे हुए 6 लोग यहाँ पर वृत्ताकार घेरे में और बाहर की तरफ देख रहे हैं। गणेश राम और श्याम के मध्य में है, पहला पॉइंट है यहाँ पर, गणेश राम और श्याम के मध्य में है। तो गणेश को, राम और श्याम को कहाँ बैठाएं, राम को यहाँ बैठाऊं या श्याम को इधर बैठाएं या श्याम, ये अभी कंफर्म नहीं है। फिर उसके बाद में राम के बाएं दूसरा संजय है, ये थोड़ा हम बैठा सकते हैं। यहाँ पे दिशा का कोई वो इशू नहीं है कि कौन सी दिशा में कौन बैठा हुआ है, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। तो आप राम को भी कहीं भी बिठा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो मैं राम को यहाँ पे बिठा रहा हूँ। एक बार आप भी ऐसे ही करें, जब आप क्वेश्चन में अगर दिशा वगैरह नहीं है तो आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लें कि राम जो है वो यहाँ पर है, राम के बाएं दूसरा संजय है, राम के बाएं। अब इसका बाएं देखिए किधर है, वैसे इसका बाएं इधर होता है लेकिन बाहर की तरफ देख रहा है तो बाएं इधर होता है। तो इसके बाएं दूसरा 1 और 2, ये कौन है, संजय। कौन है ये, संजय। संजय कहाँ पर है, ये राम के बाएं, इस तरफ दाया है, बाएं इसका इस तरफ हो गया क्योंकि बाहर की तरफ देख रहा है। दूसरा संजय है। श्याम का पड़ोसी हितेश नहीं है। अभी श्याम और हितेश की कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो हम वापस इस पॉइंट पे चलते हैं, क्या यहाँ से कुछ मिल रहा है। गणेश राम व श्याम के मध्य में है।
गणेश जो है वो राम और श्याम के मध्य में है, तो राम यहाँ पे है, तो श्याम कहाँ पे आएगा कि गणेश को बीच में लिख सके, तो श्याम को यहाँ लिखूंगा, श्याम को मैं यहाँ पर लिखूंगा, तभी गणेश बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे संजय आ गया है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका गणेश आ जाएगा। कहाँ पे आएगा आपका गणेश, यहाँ पे, और श्याम यहाँ पे, इन दोनों के बीच में गणेश है। ठीक है, आगे ये वाला हो गया है, ये भी हो गया है। अब ये श्याम का पड़ोसी हितेश नहीं है, श्याम का पड़ोसी हितेश नहीं है, श्याम का पड़ोसी यहाँ पर एक ही रह रहा है, इधर तो बुक है, यहाँ पे तो जगह बुक हो गई है, यहाँ पर एक रह रहा है बंदा जो बैठेगा, तो वो जो है वो हितेश नहीं होना चाहिए। तो अब दो ही जगह है, तो हितेश कहाँ बैठेगा, फिर हितेश आपका जो है वो यहाँ बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही जगह बची नहीं बैठने के लिए। तो ये श्याम कहता है तुम मेरे पास नहीं बैठ सकते हो, तो ये यहाँ पे नहीं बैठेगा तो कहीं तो बैठेगा, तो यहाँ पे बैठ जाएगा। और यहाँ पे जो है बचा हुआ कौन है, मोहन, कौन रह गया है, मोहन है, वो आपका यहाँ बैठ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़े ध्यान से इनको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मान लीजिए कि इसमें 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको पूरे पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है हितेश के बाएं, दूसरा कौन है, हितेश के बाएं, हितेश के बाएं, ये होगा हितेश का बायां, वैसे दायां होता है लेकिन ये बाहर की तरफ देख रहा है। हितेश के बाएं, दूसरा कौन है, मोहन है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, मोहन। फिर राम के सामने कौन है, राम के सामने कौन है, राम के सामने भी मोहन ही है। इसका आंसर भी जो है वो मोहन ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मोहन के दाएं तीसरा कौन है, मोहन के दाएं, ये मोहन है, इसका दायां किधर होगा, देखिए अगर हम वैसे देखते तो इसका बायां इधर होता है और दायां इस तरफ होता है, या अगर ये अंदर की तरफ देख रहा है, लेकिन ये बाहर देख रहा है, तो इसका दायां कौन सा होगा, ये होगा इसका दायां। ठीक है, ये घड़ी की दिशा में इसका दायां हो जाएगा, तो घड़ी की दिशा में इसकी तीसरे स्थान पर मोहन के 1 2 3 कौन है, राम है, कौन है, राम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। ठीक है, अब हम हल करते हैं, अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ लोग बाहर की तरफ बैठे हैं और कुछ लोग जो है अंदर की तरफ, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग जो है अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम हल कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं और उसको हल करते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, 6 व्यक्ति ए बी सी और एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। एक्स वाई जेड का मुंह है केंद्र की तरफ है, यानी 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। जो ये नहीं है कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं या बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्स वाई और जेड ये 3 जो है केंद्र की तरफ देख रहे हैं, यानी सारे के सारे एक तरफ नहीं देख रहे हैं, कोई बाहर की तरफ देख रहा है, कोई अंदर की तरफ देख रहा है। तो ये तीनों का तो कन्फर्म है, इन तीनों का कन्फर्म है कि ये तीनों जो है ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं। वह ए बी सी में से किन्हीं 2 का मुंह है बाहर की तरफ है, यानी कि 4 लोग जो एक तो है आपका एक्स वाई जेड, ये जो है ये किधर देख रहे हैं, ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं, और ए बी सी इन तीनों में से कोई एक जो है वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो 2 लोग जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं, 2 बाहर देख रहे हैं। कौन कौन से होंगे वो हम पता लगाएंगे अभी। अब हमें ए बी सी में से देखना है कि इनमें से एक कौन है जो अंदर की तरफ देख रहा है और जो 2 है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरह से 4 लोग जो है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं और 2 लोग जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे इसकी शर्तें क्या है, यहाँ पर एक्स वाई के ठीक दाएं है। तो पहला पॉइंट जो है उसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स वाई के ठीक दाएं है, वाई के ठीक दाएं, यानी ये अंदर की तरफ देख रहे हैं दोनों। देखिए आप तीनों में से आ रहा है, इन तीनों में से दाएं देख रहे हैं। तो एक्स जो है उसकी स्थिति क्या है, वाई के ठीक दाएं, वाई के ठीक दाएं, वाई का दायां ये होगा, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, ये बायां होगा क्लॉकवाइज। अगर लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं और जेड भी अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर
एक्स की स्थिति आ गई वाई के ठीक दाएं तरफ आ गई। उसके बाद जेड के ठीक बाएं ए है, तो जेड के ठीक बाएं, जेड अंदर की तरफ देख रहा होगा, जेड यहाँ पे भी हो सकता है, जेड यहाँ पे हो सकता है, जेड यहाँ पे भी हो सकता है, उसके बाएं ए आ जाएगा। लेकिन ये हम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि 3 जगह हम बिठा सकते हैं, तो 3 जगह थोड़ी बैठता है कोई आदमी, एक जगह बैठेगा। तो इसको हम जो है यहाँ पे अभी एक बार रोक देते हैं। जेड के ठीक बाएं ए है, ए के बाएं दूसरा बी है, ए के बाएं बी दूसरा है, ये भी नहीं कर सकते। जेड के दाएं दूसरा सी है, जेड के दाएं दूसरा सी है। अब देखिए जेड के दाएं दूसरा सी है, यहां से हम पता कर पाएंगे कि जेड को मैं यहां लिखता हूं, रखता हूं, तो जेड के दाएं दूसरा एक्स बैठा हुआ यहां पे तो नहीं बैठ सकता, यहां पे जेड को रखता हूं तो जेड का दाएं दूसरा ये नहीं हो सकता, जेड को यहां पे रखता हूं तो जेड का दाएं कौन सा है, इस तरफ है, जेड का दाएं किधर है, इधर है, ये तो बायां होता है क्लॉकवाइज, तो दायां कौन हो जाएगा ये। अगर यहां रखता हूं तो जेड के दाएं यहां पर दूसरा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है जेड के दाएं दूसरा सी। तो जेड कहां पे आ जाएगा, जेड या तो यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा तो उसके दाएं तरफ कौन हो जाएगा, सी, दाएं तरफ दूसरे नंबर पे सी, यानी जो है अगर जेड यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे होगा, और जेड यहाँ पे होगा तो सी जो है आपका यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, अब जेड के ठीक बाएं ए है, जेड के ठीक बाएं है, यहां से पता लगा लेते हैं कि जेड के ठीक, जेड के दाईं तरफ दूसरे नंबर पे तो सी है, दूसरे नंबर पे कौन है, सी है, लेकिन जेड के बाईं तरफ कौन है, जेड के बाईं तरफ, जेड के ठीक बाईं तरफ ए है। तो जेड को अगर मैं जेड की स्थिति कहां पे है, इन दोनों पे रख सकते हैं, यहां पे और यहां पे। जेड को मैं अगर यहां रख लेता हूं तो इसके ठीक बाएं, जेड का बायां यही होगा, क्योंकि जेड अंदर की तरफ देख रहा है, जेड अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका बायां यही होगा, ये अक्ष जो है बाईं तरफ होगा इसके। तो मैं यहां जेड को ले लेता हूं तो फिर ए को कहां दूंगा, क्योंकि ये ठीक बाएं एक बताया है जेड के, तो मैं जेड को कहां लूंगा, जेड को मैं लूंगा यहां पर। कहां पर लूंगा मैं जेड को लूंगा मैं यहां पर, और ए को ले लेता हूं मैं यहां पर। अब आगे ये पॉइंट पूरा हो गया हमारा, कौन सा, ये वाला। अब सी के बाएं, अब सी, अब जेड के दूसरे स्थान पर दाएं तरफ जो सी था वो सी यहाँ पर आ गई, हम पहले कर चुके थे कि जेड यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे होगा, सॉरी जेड यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे, जेड यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पर, तो जेड यहाँ पे तो सी दूसरा नंबर का दाईं तरफ यहाँ हो गया। ठीक है, ओके। अब ये हो गया ए के बाएं दूसरा बी है, ए के बाएं दूसरा बी है, ए के बाएं। देखिए अब जगह हमारे पास खाली एक ही है, ध्यान रखना, यहाँ पर जगह हमारे पास एक खाली है, इसको देखते हुए पता चलेगा कि कौन बाहर देख रहा है कौन अंदर देख रहा है। ए के बाएं दूसरा बी है, ए के बाएं, अगर मैं ए को अंदर दिखाता हूं तो इसका बायां बुक है, देखिए अगर मैं ए को अंदर की तरफ दिखाता हूं तो इसका बायां बुक है, यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है। यहाँ अगर मैं इसको दायां दिखा देता हूं तो यहाँ पर, सॉरी दाएं तरफ नहीं देख रहा, बाईं तरफ देख रहे तो बुक है, तो अब इसको बाहर दिखाऊंगा तो बायां ये हो जाएगा, वैसे तो क्लॉकवाइज तो बायां ये है, और एंटी क्लॉकवाइज दिखाऊंगा तब बायां ये होगा, तो मेरा ये सही होगा, ए के बाएं दूसरा बी है, तो ए के बाएं बी दूसरा है। ए के बाएं कब होगा, जब ए जो है वो आपका बाहर की तरफ देख रहा होगा, ये बाहर की तरफ देख रहा है तभी ये सीट जो है भरेगी, अदरवाइज यहाँ पर ये सीट सभी बुकिंग है। तो यहाँ पे जो है ए जो है बाहर की तरफ देख रहा है, तब उसके जो है बाईं तरफ कौन होगा, उसके बाईं तरफ, बाएं दूसरा बी होगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये पता लगा लिया। अभी एक ही बंदा अभी निकला है कि एक ही व्यक्ति निकला है कि ये बाहर की तरफ देख रहा है ए। अब आगे क्या है, सभी हो गए, ये भी हो गया, ये ठीक बाएं हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या है, सी के बाएं वाई है, सी के बाएं। देखिए दोस्तों, सी अगर अंदर की तरफ देख रहा होता तो इसका बायां कौन होता, बी होता, तो सी के बाएं बी होता, लेकिन सी के बाएं वाई बता रहा है, क्या बता रहा है, सी के बाएं तरफ वाई बता रहा है। इसका मतलब सी भी जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है, और जब ये बाहर देखेगा तभी इसका बाएं तरफ कौन होगा, वाई होगा। अगर ये बाहर की तरफ देख रहा होगा तो सी का बाएं किधर होगा, इधर होगा, और बाएं तरफ वाई बताएगा जब सी बाहर की तरफ देख रहा होगा, तो इसका मतलब सी जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। तो ये इस तरह से हमारे जो है इस तरह से इनकी अरेंजमेंट हो गई है सीटिंग। एक्स वाई जेड तीनों अंदर की तरफ देख रहे थे, एक बी है वो भी अंदर की तरफ देख रहा है, ए और सी जो है वो आपके बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरह से आप इनके हम
कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, और उनका आंसर कर सकते हैं। तो बाहर कौन कौन देख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और सी। ए और सी। एक्स किसके बाएं दूसरा है, एक्स जो है वो किसके बाएं दूसरा है, एक्स किसके बाएं दूसरा, देखिए जेड के बाएं दूसरा है, जेड के बाएं दूसरा है। देखिए यहां पर ध्यान देना आप, जेड के बाएं दूसरा है, जेड का बाएं किधर इधर है, तो एक तो आ जाएगा आपका जेड, क्या आ जाएगा आपका जेड के बाएं दूसरा है। देखिए जेड के बाएं दूसरा है, और अब सी के बाएं भी दूसरा है। देखिए सी के बाएं भी दूसरा है, क्योंकि सी का बायां इधर है और जेड का बायां इधर है। इन दोनों का इसका, क्योंकि ये बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, इसका बायां इधर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जेड और सी, जेड और सी। एक्स के किसके बाएं दूसरा है, जेड के भी बाएं दूसरा है और सी के भी बाएं दूसरा है। आगे देखिए, ए के दाएं तीसरा कौन है, ए के दाएं, एक का दायां, देखिए ये एक का बायां इधर होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज इधर बायां होता है, और एंटी क्लॉकवाइज ये इधर होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां कौन सा होगा, बायां इसका ऊपर की तरफ होगा। तो ए के दाईं तरफ, सॉरी, तो दाईं तरफ देखना है हमारे को, तो दायां, एक का दायां तरफ तीसरा, 1 2 3 सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन किए, सर्कल वेस्ट वृत्ताकार घेरे में, गोल घेरे में लोग बैठे हुए हैं, उनको हमने अरेंज किया। तो आप इसको समझ पाए होंगे दोस्तों, मैंने बढ़िया तरीके से आपको बताया है, समझाया है, और आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो इसी तरह से जो है आप मेरे साथ बने रहिए, और अपने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, देने वाले हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप जरूर पेन और कॉपी लेकर उनकी स्टडी जरूर करें, इन क्वेश्चन को जरूर उतारें। ठीक है दोस्तों, तो विदा लेते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूं। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट 4, और उसमें हम पढ़ेंगे एक स्क्वायर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, या एक षटकोणीय आकृति है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, या अदर कोई आकृति है उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, और उनको जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।